राजधानी रांची के पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार हो रही है। नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से चोरी की घटना को लगाम लग पा रही है और नहीं तो चरस गांजा जो है खुले आम जो है पुलिस को चुनौती दे रही है, लेकिन इसके द्वारा जो है पुलिस की ओर से लगाम नहीं लग पा रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में लगातार नशीली पदार्थ जो है खरीद बिक्री हो रही है। नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से कोई डर है और न ही कोई जिला प्रशासन की ओर से रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में लगातार जो है चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी तो हो रहा है यहाँ, तो क्या करना है? यहाँ प्रशासन को ना देखना है, हम लोग क्या देखेंगे? है प्रशासन को यहाँ गार्डिंग करना चाहिए, हम लोग का गार्डिंग करें? क्या चोरी पर लगाम लग पाएगी या ऐसे ही? नहीं, काहे नहीं लगेगा? सरकार चाहेगा तो क्या नहीं होगा, लेकिन कैसे चाहबे नहीं करेगा तो होगा कहाँ? नशीली पदार्थ भी खरीद बिक्री हो रहा है, सब वही लोग का है ना। कोई आम आदमी नकली पदार्थ थोड़े बेच रहा है, सब तो मिली भगत यहाँ ऊपर से नीचे मिला हुआ है, बिक्री हो रहा है खुलेआम। तो क्या करेंगे हम लोग? तो पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं होगा? क्या कार्रवाई है? कुछ कार्रवाई नहीं होता है यहाँ, सब पैसा में बिक रहा है। हाँ, सब पैसा ऊपर से नीचे तक दियो, ऊपर से नीचे तक। हाँ, तो लगता है कि चोर लोगों को लगाम लग पाएगी? लगाम काहे नहीं, चाहेगा तो काहे नहीं लगेगा, लेकिन उतना करेगा कौन? यहाँ तो है जिसका चुएगा वो छाड़ेगा, तीसरा थोड़े आएगा। स्थानीय लोगों का द्वारा बताया जा रहा है क्यों नहीं लगाम लग पाएगी। अगर जिला प्रशासन चाह ले तो लगाम चोर लोगों के ऊपर जो है या इन नस्ली पदार्थ खरीद बिक्री करने वाले लोगों के ऊपर लगाम लग पाएगी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए जो है नशीली पदार्थ जो है धरले से खरीद बिक्री हो रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में नशीली पदार्थ और चोरी की घटना जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। रोक टोक करने वाला नहीं है और ना उनका मंशा है कि रोक टोक करें। सीधी सी बात ये है, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे सिस्टम को समझता बूझता हूं। थाना का आदमी, उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के एक एक आदमी का कुंडली उसके पास रहता है कि कौन कितना परसेंटेज शरीफ है और कौन कितना परसेंटेज बदमाश है, कौन चोर है और कौन साध है। थाना में एक एक आदमी का कुंडली है। अभी 3 दिन पहले यहाँ चोरी हुई, आपने न्यूज़ कवर किया था। उस दिन गए एप्लीकेशन देने के लिए तो एप्लीकेशन में त्रुटि बना करके वापस कर दिया गया। आज एप्लीकेशन देने के लिए गए, एप्लीकेशन रख लिए और हमें पुर्जा एक पकड़ा दिए कि 2 गवाह लेकर के आइए। चोरी हमारे दुकान में हुई, हम उनको एप्लीकेशन करने गए कि भाई इसकी जांच पड़ताल कीजिए, और इससे पहले भी कई दुकानों में हो चुका, लगातार ये घटना चलती चली आ रही है। अभी तक आपने भी नहीं सुना होगा कि प्रशासन कोई एक अपराधी को पकड़ करके, जो सिस्टम है सत्यता की जांच को पुख्ता करने के लिए, अपराधी को पकड़ के घटनास्थल पर ले जाके बोलता है कि यही जगह था ना, यहीं पर किया था ना, वो उसको कबूलता है, उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। आपके नज़र में अगर कोई इस तरह का घटना हुआ हो कि किसी चोर को पकड़ के घटनास्थल तक ले जाके पूछताछ करके उसके बाद लेके गए हो, तो आप हमें बताइए। हमने तो नहीं देखा अभी तक। तो ये प्रशासन की लापरवाही पूरी है। अपराध कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अब सीधी सी, अभी हम आपको अपना उदाहरण बता रहे हैं कि आज दोबारा गए थे हम उनको देने के लिए, तो हमको बोले जाइए 2 गवाह लेके आइए, गवाह का नाम, आधार और फ़ोन नंबर। तो भाई ये मेरा काम है, आप जांच करने जाइएगा, जो पूछताछ कीजिएगा तो खुद ही पता चलेगा कौन गवाह है, कौन कौन देखा। जबकि 100 नंबर डायल करने के बाद में PCR आया था,
काफ़ी लोग यहाँ जमा हुए थे। आप लोग सबसे पूछताछ भी किए थे आप। तो आज 3 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब है कि इत्मीनान है सब। अगर प्रशासन चाह ले तो 24 घंटा के अंदर में सारा सिस्टम अपडेट कर देगा। कितना बड़ा बदमाश होगा ना, एकदम सीधा एक टांग पर चलने लगेगा। चाहता नहीं है सब। क्यों? अब ये तो उनकी मर्जी है ना भाई, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि क्यों और क्या नहीं। अच्छा, एक सवाल है, आप बता रहे थे कि पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में जो है नशीली पदार्थ भी खरीद बिक्री धरले से चल रही है। जिला प्रशासन को सोचना है तब भी नहीं लगाम लगा पा रही है। क्यों? अब यही क्यों वाला मामला हमसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। यहाँ पे रात में 9 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे घूमिएगा तो नशे में के हालात में बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, ये तो भाई थाना प्रशासन विभाग, ये सब पुलिस प्रशासन विभाग का ना काम है। और क्यों हो रहा है ये तो वो जाने। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखते हैं नशेड़ी लोग को। अब वो कहाँ से कैसे हो रहा है ये तो मेरे समझ से ना, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। अगर हम उस लाइन में घुसे रहते तो हम जानते कि हाँ भाई कहाँ से आता है, कौन बेचता है, कौन खरीदता है। तो उस लाइन में जब रहेगा तब जानेगा ना आदमी। तो ये सबको लगाम लगाना बहुत जरूरी है। यही कारण जो है चोरी भी ज़्यादातर। आप जैसा बेरोजगारी का समस्या तो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया की बात नहीं कीजिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अब एक आदमी जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है और उसको आदत है नशा का, तो या तो वो घर से मांगेगा, दोस्त यारों से मांगेगा, अगर नहीं मिला तो कुछ ना कुछ उठा पठा के चोरी चमारी करके बेच बाच के करेगा। अगर उसका भी सुविधा नहीं होगा तो रोड में खड़ा होकर छीन के लेगा। लेकिन चिंता ही हुआ है नहीं, ऐसा तो ना, छिनता ही तो होता है जी। हमेशा मोबाइल तो सुनते हैं कि हमेशा बच्चा लोग का हाथ से छीन करके और लेके भागा है। ये सब तो यहाँ तो आम है, ये आम बात है। ठीक है, हमारे साथ एक युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में चोरी, छिनताई, लूटपाट और ये नशीली पदार्थ जो है वो खरीद बिक्री हो रहा, ये सबको लगाम लग पाएगी जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, ये सब तो सरकार का काम है ना। ये सब साधारण पब्लिक या पुलिस प्रशासन भी सरकार से काम करता है, तो ये लोग नहीं कर पाए। वो जो मुख्यमंत्री है और जब बड़ा अधिकारी है वो सब ये सब कर पाएगा। ये छोटा मोटा नेता होता है ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब पुलिस भी नहीं। पुलिस देखिए, पुलिस सरकार के अंडर से चलता है, जैसे आदेश आता है वैसे का आदेश करता है, वैसे काम करता है। तो इसीलिए ये सब मतलब होना चाहिए ठीक, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ राजनीति के कारण से भी नहीं हो पा रहा है। चोरी घटना का अब लगाम लग पाएगा? वो सब लगाम तो लग रहा है। देखिए, ऐसे भी कोई तो बोल नहीं सकता कि चोरी हो गया, हो जाता है कभी कभी। डेली हो रहा है, डेली तो हो रहा है। देखिए, एक महीने में कई दुकानों में चोरी हो गया, चोरी हो रहा है। उसका जिसका काम है सरकार का, उस प्रशासन का काम है, वो सब कर रहा है। वो सब साधारण पब्लिक तो नहीं कर सकता ना वो सब। अब मान लीजिए हम जाएंगे अगर वो सब कार्रवाई करने, तो हमको केस हो जाएगा। सही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के निवासी है? जी। चोरी हो रहा है जी। अरे यार, ये शेड तोड़ के ले जा रहा है। बताइए, इस तरह का घटना को अंजाम देगा लोग तो आदमी जीना कैसे कारोबार करके जिएगा? अब बताओ, किसी का रोज़मर्रा ज़िंदगी का कमाना खाना भी मुश्किल है। अब इस तरीके से अगर ज़िंदगी में अगर छोटा मतलब केसेज आएगा तो कोई भी क्या कर सकता है? अब रात को आदमी सोएगा कि रात भर बैठ के इसको जगवारी ना करेगा? हाँ, अब इस तरह का केस आ रहा है तो अब इसको भाई प्रशासन किस तरह से इसको अब डील करता है, कैसे इसको हल निदान वो न करेगा। हम लोग का हिफाजत करने के लिए तो भाई वही ना है। अब हम लोग तो रात भर चूँकि बैठ के इसको जगेंगे नहीं ना, तो इसके लिए जो है जिम्मेवार तो भाई प्रशासन की होगी। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में काफ़ी नशीली पदार्थ खरीद। सही बात है। लोग तो भाई यहाँ पर आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आजकल उसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। सब यही काम कर रहा है, लड़का बच्चा
आजकल खाली नशाखोरी। लेकिन रहा सवाल कि क्या जानिएगा, कैसे जानिएगा, कब करता है, किस तरीके से करता है। लेकिन यही सुनते हैं हम लोग कि आजकल नशा बहुत करता है। अब रहा सवाल कि अब इसको रोकथाम करने के लिए इसको तो भाई हुकूमत को टाइट होना पड़ेगा कि कहाँ से ये माल आता है, ये नशा चीज़ कहाँ से आता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। ये नशाखोरी करने का जो जुगाड़ है ये आता कहाँ से है, तो उस सब पर लगाम लगना चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ रुकेगा। और नहीं तो ये सारा ऐसे ही होता रहेगा, लोग को ज़िंदगी में परेशानी के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होगा। जिला प्रशासन की ओर से लगाम लग पाएगी या ऐसे ही एकदम चलते रहेगा? जिला प्रशासन की तरफ से लगाना चाहेगा तो ज़रूर लग पाएगी, लेकिन लगाने का कोशिश करेगा जिला प्रशासन तब ना। यहाँ तो हुकूमत का नाम का कोई चीज़ नज़र नहीं आता है। यहाँ देखते हैं कि कोई भी चीज़ वैसा समझ में नहीं आता है कि कोई व्यवस्था हम लोग का कोई मतलब हम लोग का कोई हिफाजत करने वाला के कोई सिक्योरिटी वैसा कुछ नज़र नहीं आता है। गश्ती उस्ती पार्टी होती है इधर? पुलिस आता है? नहीं, पुलिस तो आती है रात भर। वो अभी ड्यूटी तो वो क्या बोलते हैं मोबाइल PCR बेचारा वो लोग करता है ड्यूटी। लेकिन भाई वो दिन भर एक जगह अस्थिर से बैठल तो नहीं ना रहेगा। उनका ड्यूटी बहुत अच्छा है, वो लोग रात भर देखते हैं, करता है। लेकिन चूंकि भाई वो एक जगह बैठल तो नहीं रहेगा, आज ये जगह है तो वो चोर वहाँ पर हमला करेगा, तो इसलिए उस तरीके से मामला हल नहीं हो पाएगा। अब बाकी रहा सवाल कि अब जिला प्रशासन इसमें हम लोग को क्या सुविधा देगा, उनकी जिम्मेवारी है ये सारी चीज़ें, है ना। बिल्कुल ठीक है। आम जनता का आप आवाज़ सुने। कहना है कि चोर लोगों से और नशीली पदार्थ जो खरीद बिक्री हो रही है उन लोगों से हम काफ़ी तबाह है। नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से इन लोगों को लगाम लगा पा रही है, और नहीं तो इन लोगों को धर पकड़ करके जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तो चोरी और लूटपाट का मामला जो है सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि पुंदाग गोपी थाना प्रभारी की ओर से या रांची जिला प्रशासन की ओर से ये पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, या नशीली पदार्थ खरीद बिक्री करने वाले या चोर जो है उन लोगों को धर पकड़ करके न्यायालय की हिरासत में भेजने के काम करेंगे, या ऐसे ही पुंदाग गोपी थाना क्षेत्र में चोरी पर चोरी का घटना अंजाम देंगे चोरों लोग। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।